इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र बहुत बड़ी चीज है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ है। मुसीबत पर सब्र करना, मुसीबत पर सब्र करना बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा कलेजा अगर आपके पास है तभी आप किसी को माफ कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं। और अगर आपके पास दिल बड़ा नहीं है, आपके पास कलेजा बड़ा नहीं है, तो आप न तो माफ करेंगे और न ही आप किसी मुसीबत पर सब्र कर सकते हैं। इसलिए फरमाया, आई ईमानो वालों तुम अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। आपको मालूम है जंग बद्र हो रही थी, कितने काफिर थे? 1000 से ज्यादा। और मुसलमान सहाबा का कितना लश्कर था? सिर्फ 313। काफिरों के पास सब कुछ था, घोड़े भी, तीर भी, तलवार भी, नेज़े भी, ढाल भी, सब कुछ। और मुसलमानों के पास, किसी के पास तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, किसी के पास घोड़ा था तो खींचने के लिए लगाम नहीं थी। सोचिए क्या हालत रही होगी। अल्लाह के नबी ने 1000 काफिरों का लश्कर देखा जो तलवारों से लैस, घोड़ों से लैस, तीरों से लैस, और एक तरफ अपने मुसलमान सहाबा को देखा जो बेयारो मददगार, तंगहाल। आय अल्लाह, ये 313 है, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं, एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं। और इन काफिरों की तादाद भी 3 गुना ज्यादा है और हथियारों से भी लैस है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुसीबत की इस घड़ी में आप सजदे में गिर जाते हैं, आप सजदे में सर रख देते हैं, अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। देखिए सजदे का जिक्र यहाँ पर भी है, अल्लाह के सामने सजदे में झुक जाते हैं, सजदे में गिर जाते हैं और ये दुआ मांगने लगते हैं, ये दुआ करने लगते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िल असाबा, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा, इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। हाय अल्लाह, मेरे पास ही मुट्ठी भर लोग हैं जो तेरे दीन के नाम लेने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, तेरी इबादत करने वाले हैं, तेरा जिक्र खैर करने वाले हैं। आय अल्लाह, ये मेरे पास मुट्ठी भर जमात है जो तेरा नाम लेने वाली है। ला तुहलिक हाज़िल असाबा, आय अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को हलाक न करना, इस मुट्ठी भर जमात को बर्बाद न करना। आय अल्लाह, अगर ये जमात बर्बाद हो गई, ये 313 मुसलमान सहाबा इस दुनिया से मिट गए, अगर आज काफिरों ने इनको इस दुनिया से मिटा दिया, आज तहस तहस कर दिया, सबको खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, लन तुअबद बअदल यौम, तो आय अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी, आज के बाद फिर कभी तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। नबी अकरम के ऊपर भी मुसीबत आई, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूटा, तो आप भी सजदे में गिर गए और अल्लाह से सजदे की हालत में दुआ मांग रहे हैं, सजदे में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इन मुट्ठी भर जमात को, इस 313 सहाबा की जमात की हिफाजत फरमाना। अगर आज ये मिट गए तो इस रुए जमीन पर कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। हमें ये वाकयात बतला रहे हैं मेरे साथियों, हमें ये वाकयात बतला रहे हैं कि मुसीबत के मौके पर हमें नमाज का तरीका बताया गया है, हमें नमाज का सलीका बताया गया है और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है।
गिनोगे? गिन नहीं सकते। सबसे पहली चीज तो आज मुसलमान कहीं चैन और सुकून के साथ नहीं है, न भारत में, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में, न अफगानिस्तान में, न ही सीरिया में, न ही मिस्र में, न ही ईरान में, न ही फिलिस्तीन में, न ही इराक में। आज पूरी दुनिया की सतह पर आप मुसलमानों का जायजा लें तो दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस मुल्क के अंदर मुसलमान चैन और सुकून के साथ रह रहे हैं। कहीं है ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कन, कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं हुआ, इतना रुसवा नहीं हुआ, इतना जलील नहीं हुआ, इतना ख्वार नहीं किया गया जितना आज के इस दौर में किया जा रहा है। पूरी दुनिया की सतह पर हमारे दरमियान इज्तिमाइयत नहीं है, हमारे दरमियान इंतिशार है। कई हम फिरकों के नाम पे लड़ रहे हैं, कई हम बिरादरियों के नाम पे लड़ रहे हैं, कई हम मस्जिदों के नाम पे लड़ते हैं। ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, फला अगर इस मस्जिद में चला गया तो मस्जिद नापाक हो जाएगी, फलाना अगर निकाह फला ने पढ़ा दिया तो निकाह ही नहीं होगा, फला का जनाजा देख लीजिए। हमारे मुरादाबाद में एक बरेलवी मस्जिद का जनाजा एक देवबंदी आलिम ने पढ़ा दिया। बरेलवी मौलवी ने फतवा दिया कि पूरे गांव में जितने लोगों ने नमाज पढ़ी सबके निकाह टूट गए, और बाकायदा एक मौलवी बैठ गया और सबका निकाह दोबारा करने लगा। आओ दोबारा पढ़वाओ। कहां चैन और सुकून है? किसी एक जगह पर भी हमारी इसी नाइत्तिफाकी का फायदा उठाया जा रहा है, और इससे हमें कभी मौका मिला, छूटा, ये दौर खत्म तो इलेक्शन का जमाना, चुनाव का दौर, यहां हमें हमारे वोटों की तकसीम करने की प्लानिंग होती है, वोटों के बंटवारे की प्लानिंग होती है, और हर कीमत पर इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मुसलमानों के वोटों की तकसीम करा दी जाए और मुसलमानों को किसी भी कीमत पर एक न होने दिया जाए, नहीं तो फला फला कौम, फला फला पार्टी पर सर इख्तिदार आ जाएगी। हमें हमेशा डराया जाता है, और इलेक्शन का दौर खत्म होगा तो मसलकों का दौर चला आएगा, मसलकों का दौर खत्म होगा तो मस्जिदों का दौर चला आएगा। मेरे भाइयों, हमारी कमजोर नफ्स पकड़ी जा चुकी है और दुश्मनों ने हमारी कमजोरी को आंक लिया है, इसीलिए उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें इनको कैसे अलग करना है और कैसे इनको दूर रखना है और कैसे इनको एक प्लेटफार्म पे हमें जमा नहीं होने देना है। आज मेरे प्यारे साथियों, एक कुत्ता, एक बकरा और एक गाय, एक अच्छी नस्ल मीडियम किस्म की गाय भी अगर आप खरीदोगे तो 15 से 20 हजार से कम की आपको मीडियम किस्म की गाय आपको इससे कम की नहीं मिलेगी। एक बकरा बकरी खरीदना चाहो दरमियानी किस्म का, मीडियम किस्म का, तो वो भी आपको 5, 6, 7 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। एक मीडियम क्वालिटी का कुत्ता भी अगर आप खरीदना चाहो, कुत्ता वो भी 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं मिलता। हमारे लखनऊ में आ जाओ, बड़े बड़े घरों के लड़के और लड़कियां जो कुत्तों को पालते हो, एक कुत्ते की कीमत 3-3, 4-4 लाख रुपए भी है, और एक कुत्ते की कीमत 25-25 और 30-30 लाख रुपए की भी कीमतें हैं उन कुत्तों की, जिनको बाकायदा ऐसी गाड़ियों में ले जाया जाता और सुलाया जाता है। एक नॉर्मल किस्म का मामूली कुत्ता भी अगर आप खरीदोगे तो वो भी आपको 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। 4-5 हजार से एक कुत्ते की कीमत फिर भी 4-5 हजार रुपए है, लेकिन हमारे वोट की कीमत 1000 रुपए। 1000 रुपए दिया जाएगा, फला को वोट देना है, हाँ आखिरी रात खेल होगा। 1-1 हजार रुपए में हमारे
हमारे वोट बिकेंगे। एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारे जमीन, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारी वफादारी की, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारी हैसियत की। हम इसी लायक हैं, हमारी यही हैसियत है क्योंकि हमने इज्तिमाइयत का सबूत नहीं दिया है। हमने हमेशा से इंतशार, इफ्तिराक और पायबंदी का सबूत दिया है। हम कभी किसी भी मामले में एक नहीं हो पाए और उसी का खमियाजा हमें और आपको भुगतना है। और 2025 में भी हम इसी का खमियाजा भुगतने जा रहे हैं। हालात यही बतला रहे हैं। खमियाजा हमारी नाइत्तिफाकी का 2025 अगला महीना जब मैं यहां आऊंगा मेरे भाइयों, दूसरे टर्म में रिजल्ट आ चुका होगा। हमें हमारी नाइत्तिफाकी और हमारे इंतशार का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका होगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि इस मर्तबा की नाइत्तिफाकी हम और दूसरे इलेक्शन की नाइत्तिफाकी से बड़ी नाइत्तिफाकी हम देख रहे हैं, चश्मदीद देख रहे हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। इसका खमियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी जलसा है। मैं किसी सियासी पार्टी के वोट देने के पक्ष में हिमायत के लिए नहीं आया हूं और ना ये मेरा हक है कि मैं यूपी से आकर आपको ये कहूं कि आप किसको वोट दो। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप अच्छा और बुरा अपना हमसे ज्यादा समझते हैं। बस हम ये कहते हैं आपसे कि हमारे अंदर इज्तिमाइयत होनी चाहिए, हमारे अंदर इत्तेफाक होना चाहिए। हम जहां भी जाएं एक साथ जाएं, हमारे दरमियान इंतशार न हो, हमारे दरमियान इफ्तिराक न हो, हमारे दरमियान इख्तिलाफ न हो। हम मिलकर बैठकर संजीदगी के साथ मीटिंग करके सब लोग तय करके हम एक जगह जाएं, हम जहां भी जाएं इकट्ठे जाएं। इतनी सी हमारी गुजारिश है ताकि हमारी इज्तिमाइयत और हमारा जज्बा दूसरे लोग भी देखें और मिसाल पैदा कर सकें। देख लीजिए अभी हमारे लखनऊ में एक रैली जो मर चुकी है, जिसको हम लोग कहते हैं मायावती जी को, जो मर चुकी, जिसने हमेशा साथ दिया है दूसरों का, लेकिन एक आवाज दी लाखों की तादाद में उसके मानने वाले उसकी एक आवाज पर जमा हो गए। मैं नहीं जानता कि वो गलत या सही, मैं इतना जानता हूं कि उनके अंदर इज्तिमाइयत देखिए आप, उनके अंदर इत्तिफाक देखिए आप, उनके अंदर इत्तिहाद देखिए आप। ये इत्तिहाद और ये इत्तिफाक ये हम मुसलमानों के दरमियान, अपने दरमियान हम देखना चाहते हैं। सारी इबादतें हमें इज्तिमाइयत की तरफ बुलाती हैं। नमाज जमात के साथ क्या है, इज्तिमाइयत नहीं तो और क्या है। हज इज्तिमाइयत नहीं तो और क्या है। ईद की नमाज इज्तिमाइयत का दर्स नहीं देती तो और क्या है। मेरे भाइयों, हमारी इबादतें हमें इज्तिमाइयत का दर्स देती है, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है तो हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। हम बढ़ जाते हैं, हम कटने लगते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं और एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमें इज्तिमाइयत हमारे अंदर पैदा, हमें दुआ करना चाहिए। इलाहुल आलमीन, नमाज पढ़िए, नफली नमाज़ें पढ़ के दुआ कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे दरमियान इख्तिलाफ का होना। नमाज पढ़िए। भाई रजनीगंधा खा के स्टेज पे बैठा हुआ है ये बंदा, मुसलमानों के दरमियान ऊपर से चर्चित का आवाज लेके हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रजनीगंधा लेके बैठा हुआ है। सब्र और नमाज के जरिए मांगी गई ये दुआ भी हमारी कबूल होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका अच्छा समरा अता फरमाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि नमाज तमाम मुश्किलात का हल है, लेकिन नमाज की तरह हो, नमाज की तरह हो, ऐसे नहीं। अल्लाह अकबर, क्या है? आपने देखा कभी मस्जिद में जाइए, ये हो गया, आपकी उंगलियां खुली हुई हों और ये ऐसे, आपकी उंगलियां हाँ ऐसे, ये है, उंगलियां बंद हों, अंगूठा ऐसे, ये है, ये आपकी हथेली कांधे के बराबर हो और ये आपकी उंगलियां
कानों के लौ के बराबर हो। ये इस तरीके से आप रफुल दैन करें और उसके बाद में आप सीने पर हाथ बांधे। ये कोई रफुल दैन नहीं हुआ, ये कोई रफुल दैन नहीं हुआ है। ऐसा ना करिए कि आप मक्खियां उड़ा रहे हैं। और खुशू और खुशू होना चाहिए हमारी नमाज में। हजरत अबू तलहा अंसारी का एक बाग था, एक बाग था, मस्जिद दूर थी, नमाज का वक्त हो गया। अबू तलहा अंसारी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने रफुल दैन किया, नियत बांधी, हालत क़याम में थे, नमाज पढ़ने लगे। उनको 4 रकात पढ़ना थी। बीच में किसी एक रकात के अंदर उनकी नजर सामने पेड़ के ऊपर बैठे हुए परिंदे पर, चिड़िया पर पड़ गई। ऐसे चिड़िया को देखा, खुश रंग बेहतरीन कलर की चिड़िया। अब चिड़िया को देखकर वो रकात भूल गए, वो रकात भूल गए कि ये कौन सी रकात थी मेरी। बहरहाल उन्होंने नमाज पढ़ी, बाद में सजदे सहू कर लिया, लेकिन उनको याद नहीं आई कि तीसरी रकात है कि चौथी है। उन्होंने नमाज तो पढ़ ली और सजदे सहू कर लिया। आए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, आज मेरी जिंदगी में पहली नमाज ऐसी है ये गई जिसमें मुझे सामने बैठा हुआ परिंदा नजर आ गया और मैं रकातें भूल गया। आज भूल चूक हो गई, मैं रकातें भूल गया। आए अल्लाह के नबी, इस बाग के अंदर मैंने ये नमाज पढ़ी है और इस बाग के अंदर उस दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया को देखकर मैं रकात भूल गया। आप गवाह रहिए, आज मैं ये बाग ही सदका कर रहा हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब इस बाग का मालिक मैं नहीं रहूंगा तो मैं इस बाग में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। आज के बाद मेरी सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाएंगी। अब मैं इस बाग को अपने घर में अपने पास नहीं रख सकता जिस बाग के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज हमें परिंदा मशगूल कर दे, हमें एक पेड़ पे बैठा हुआ परिंदा हमारी नमाजों की तादाद भुला दे। हम इस बाग को ही अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा बाग राह खुदा में सदका कर दिया, खैरात कर दिया। कहा अल्लाह के नबी, उस बाग को मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अब उस बाग का मालिक मैं नहीं हूँ। एक मर्तबा नमाज पढ़ी बाग में, नमाज की तादाद भूल गए। उस पेड़ पे बैठे हुए परिंदे को देखने की वजह से पूरा का पूरा बाग ही सदका कर दिया और खैरात कर दिया कि इस बाग की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब होने लगा। ये नमाज होनी चाहिए मेरे भाइयों। हमारी नमाजों का हाल तो ये है, नियत बांधे मच्छर काट लेंगे। बहुत से लोग अगर रकात में सूरत थोड़ी लंबी हो जाए इमाम साहब की तो घड़ी देखते रहते हैं। रकात में घड़ी भी दिख जाती है, दाढ़ी में खुजलाहट भी हम अपने नाखूनों से खुजला लेते हैं। और इमाम की किरत लंबी हो जाए तो दिल में हम गुस्सा भी हो जाते हैं। मर जाए मौलवी तो को यही सूरत मिली थी। और खास तौर पर रमजान के महीने में जब इफ्तार के बाद हम जाएं और इमाम साहब थोड़ी सी लंबी सूरत पढ़ते हैं कि चलो इफ्तार के बाद जो लोग आए उनको भी बेचारों को रकात मिल जाए, तो ये बीड़ी और सिगरेट के शौकीन दिल में कोसते, कमबख्त छोटी छोटी सूरत पड़ा, सुबह से तो मिली नहीं पीने को, कम से कम अब तो मस्जिद के बाहर निकल के पिए, कोड़ते हैं, अंदर ही अंदर कोसते हैं। इमाम साहब आपको यही सूरत मिली थी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा लेके बैठ गए आप मगरिब में इन्ना अतैना कल कौसर और कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया करो। अब इमाम साहब तेरी मर्जी पे चलेंगे, अब इमाम साहब आपकी मर्जी पे चलेंगे। मेरे भाइयों, नमाज नमाज की तरह होना चाहिए और नमाज हर हाल में, नमाज ही वो चीज है जो फर्क करती है ईमान और कुफ्र के दरमियान। अगर बीच से नमाज निकाल दी जाए तो दोनों बराबर है। मुनीबीन इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है?
अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, अल्लाह की तरफ आजिज़ी करते हुए, अल्लाह की तरफ झुकते हुए, लोगों को मुझसे डरो, उसी की तरफ झुकते हुए लोगों अल्लाह से डरो। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। नमाज पढ़ो, नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी नमाज का छोड़ना हमें मुशरिक बना देता है। एक चीज होती है नमाज को कसदन जानबूझ के छोड़ना, और एक चीज होती है नमाज को सुस्ती और काहिली की वजह से छोड़ देना। जर्जीस साहब अगर ये कहें, अरे चल क्या है नमाज, नमाज जा, मैं नहीं पढ़ता नमाज, कोई फर्ज नहीं है नमाज, सब तुम लोग झूठ बोलते हो, नमाज फर्ज है। अगर जर्जीस साहब ये कहें तो ये बिल्कुल काफिर हो चुके हैं। अगर कोई शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे कि नमाज फर्ज नहीं है, जैसे आजकल एक है ना मुसलमानों में नाम लेते हैं जावेद अख्तर, बिल्कुल वो बहरूपिया हो चुका है, बिल्कुल वो इस्लाम से खारिज है। वो मानता ही नहीं कि मरने के बाद दोबारा कोई आदमी जिंदा मिंदा होगा। क्या है मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा होगा? वो कहता है कि जब अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता तो सारे काम जब अल्लाह ही करवाता है, तो चोरी अल्लाह करवाए, जिना अल्लाह करवाए, शिर्क अल्लाह करवाए, बुत परस्ती अल्लाह करवाए, जब सारा काम उसी के हुक्म से होता फिर वही हमें जहन्नम में डाले तो उससे बड़ा जालिम कौन है? ये कहता है जावेद। तो इसके काफिर होने में कोई शक नहीं। ऐसे कोई शख्स ये कहे कि नहीं नमाज है ही नहीं, फर्ज हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पर नमाज फर्ज ही नहीं है, तो वो बिल्कुल काफिर है। उसको काफिर कहना भी चाहिए और उससे दूर भी रहना चाहिए। ये शख्स बिल्कुल काफिर है। लेकिन कोई शख्स अगर ये कहे कि यार नमाज फर्ज तो है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन सुस्ती की वजह से, काम की वजह से या इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप ऐसे शख्स को गुनाहगार तो कहेंगे लेकिन काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि काफिर कहने के लिए इनकार जरूरी है और वो इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन गुनाहगार है, नमाज फर्ज है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, इस शख्स को क्या गुनाह पड़ेगा ये अल्लाह बेहतर जाने, इस शख्स को जहन्नम में क्या अज़ाब मिलेगा ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हम ऐसे शख्स को काफिर नहीं कहते। लेकिन अल्लाह ने यहाँ क्या कहा? ऐ ईमान वालों, तुम नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी मुशरिक लोग नमाज छोड़ते हैं, मोमिन लोग नमाज नहीं छोड़ते हैं, इसलिए नमाज छोड़कर मुशरिक मत बन जाओ। यह कुरान की आयत है। कुरान की एक दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इससे पहले उतलु मा उहिय्या इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह बताया है कि मुसलमानों, तुम्हारी नमाजें कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही है, इसका पता तुम कैसे लगाओगे? अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो। क्यों? नमाज इंसान को फहश और मुनकर कामों से रोक देती है। फहशाई वल मुनकर, फहश कहते हैं खुले हुए गुनाहों के काम, और मुनकर कहते हैं छुपे हुए गुनाहों के काम। नमाज इंसान को खुले हुए और छुपे हुए हर किस्म के गुनाहों के कामों से रोक देती है। खुले हुए गुनाह कौन से हैं? किसी की कंपट्टी पर बंदूक रख के कहना ए पैसे निकाल, ये खुला हुआ गुनाह है। शराब की बोतल खरीदना और शराब पीना ये खुला हुआ गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना खुला हुआ गुनाह है। सूद खाना खुला हुआ गुनाह है। जुआ खेलना ये खुला हुआ गुनाह है। और छिपे हुए गुनाह कौन से हैं? जो आदमी लोगों की नजरों के सामने से नहीं, छुपकर आंखों से बचकर रात के अंधेरे में करता है,
वो काम, जैसे चोरी करना, कोई हमें देख न ले, चुपके से चोरी करता, ये है मुनकर काम। जिना करना, कोई हमें देख न ले, ये है छुपा हुआ काम, जो किसी के सामने नहीं करना चाहता, बहुत चुपके से काम करना चाहता है, ये है मुनकर काम। और अल्लाह ने क्या कहा, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को फहश और मुनकर यानी खुले हुए गुनाहों से भी रोक देती है। सूद, ब्याज, शराब और माँ बाप की नाफरमानी, इन तमाम कामों से भी नमाज रोकती है। वल मुनकर, चोरी से भी रोकती है और जिनाकारी से भी रोकती है। नमाज इंसान को इन तमाम गुनाहों से रोक देती है। अब हर मुसलमान गौर करे जो यहाँ बैठे हैं, हम और आप सब कितने हम गुनाहों से बचते हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है और गुनाहों से बचा हुआ है तो समझ ले कि उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है। और कोई आदमी नमाज तो पढ़ता है 5 टाइम की, लेकिन लॉटरी का टिकट भी खरीद रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सट्टा भी लगा रहा है, जुआ भी खेल रहा है और सूद भी खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और सूद भी खा रहा है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबून हौबन ऐसरुहा अयन के हर रजुल उम्महु, सूद के 70 गुनाह हैं, सबसे हल्का गुनाह सूद का यह है कि जैसे कोई आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, अपनी माँ के साथ शादी कर ले। माँ के साथ कोई आदमी शादी करना चाहे तो क्या हो जाएगी? माँ के साथ अगर कोई निकाह करना चाहे तो क्या निकाह हो जाएगा? नहीं हो सकता है। निकाह में कुरान की 3 आयतें पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहली आयत, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। दूसरी आयत और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं। हर मुसलमान का जब निकाह होता है तो ये 3 आयतें जरूर पढ़ी जाती हैं। ये 3 आयतें पढ़ने के बाद ही कोई लड़की हमारे लिए हलाल होती है। जब निकाह इजाब कबूल होता है तब वो हमारे लिए हलाल हो जाती है। अब यही तीनों आयतें अगर कोई लड़का निकाह में बैठकर अपने माँ को हलाल करने के लिए पढ़ेगा तो क्या माँ हलाल हो जाएगी? अरे 3 आयतें क्या, पूरा कुरान भी पढ़ लेगा तो माँ हलाल नहीं होगी। 3 लाख कुरान भी पढ़ लोगे तो माँ हलाल नहीं होगी। यही बताना चाहते हैं अल्लाह के नबी, जिस तरह माँ हलाल नहीं हो सकती है उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है। चाहे 1 लाख मर्तबा बिस्मिल्लाह कह के खाइए, चाहे 1 लाख कुरान पढ़ के खाइए, सूद भी हलाल नहीं हो सकता है। सूद के 70 गुनाह हैं। सबसे हल्का गुनाह यह है जैसे कोई आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, अपनी माँ के साथ निकाह करने के बाद अपनी माँ के साथ सोने के बाद आदमी को जो गुनाह पड़ेगा वो सूद खाने वाले का सबसे हल्का गुनाह है। 69 गुनाह और हैं जो इससे बड़े बड़े हैं जो सूद खाने वाले को मिलेंगे। दिरहम रिबन याकुलुहुर रजुल व हुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद का 1 दिरहम खाना, सूद का 1 रुपया खाना, 1 दिरहम, सूद का 1 दिरहम खाना, याकुलुहुर रजुल व हुवा यअलम। अगर कोई आदमी सूद का 1 दिरहम भी खाता है जानते हुए कि ये सूद का है, उसको मालूम है कि ये सूद का है, ये ब्याज का है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन। अल्लाह के नजदीक 36 मर्तबा, 36 सित्ता मानी 6, 30 मानी 30, 6 और 30 36। अल्लाह के नजदीक
36 मर्द